नमस्कार दोस्तों। मेरे चैनल बिहारी चौपाल में आपका स्वागत है। आज जिस इशू पे मैं बात करने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इशू है और 3-4 दिन पहले पूरे न्यूज़ चैनल पे एक समाचार छाया हुआ था और वो था कि असम के एक हॉस्पिटल में एक यंग से डॉक्टर है, उसके पेशेंट के घर वालों ने पिटाई की थी, बहुत बुरी तरह से उन्हें मारा था। और ये विजुअल्स देख करके मेरा खून खौल गया। यार, आप कैसे लोग हो जो कि उस डॉक्टर को मार रहे हो? उसकी क्या गलती है? उसको किस वजह से मारा जा रहा है? और केवल यही न्यूज़ नहीं है, आप जब से कोरोना पेंडेमिक शुरू हुआ है, इसके अलावा जब कभी ऐसा कुछ होता है कि डॉक्टर लोगों के साथ मारपीट की जाती है, उनके साथ बदतमीजी की जाती है, जो फीमेल डॉक्टर्स हैं उनके साथ छेड़खानी का भी मामला सामने आया था। आपको याद होगा कि जब डॉक्टर्स जाते थे, जब कोरोना वायरस का जो फर्स्ट फेज स्टार्ट हुआ था, उसमें डॉक्टर स्टाफ जाते थे गांव और मोहल्ला में विजिट करने और लोगों को समझाने, तो उनको साथ मारपीट की जाती थी। और कुछ कुछ तो ऐसे बदतमीज लोग थे जो कोई उन पे ईंट पत्थर वगैरह सब भी मारते थे। यार, ऐसा क्यों करते हो आप लोग? मतलब मैं एक नॉन मेडिको हूँ और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि अभी कोरोना वायरस का जब से सिम्टम आया है, हम लोगों को अपने घर से निकलने में डर लगता है। जब से मैं घर से निकलता ही नहीं, ऐसा लगता है कि एक सप्ताह में एक बार हम 2 से 3 मेंबर, उसमें से कोई एक जाता है और कोई सामान लेकर के आते हैं बाहर से, ग्रोसरी वगैरह छोटा मोटा सामान, तो उसको प्रॉपर सैनिटाइज करके, और तब भी डर लगा रहता है कि पता नहीं क्या होगा हमारे साथ। आप उनके बारे में सोचो। आपको जहाँ तक याद होगा कि सबसे यंगेस्ट डॉक्टर बेचारा 24-25 साल का डॉक्टर था, उसकी डेथ हुई है और उसको दिल्ली गवर्नमेंट ने काफ़ी, जब हल्ला हंगामा हुआ, काफ़ी कई तरह से ये रिक्वेस्ट आया कि डॉक्टर्स लोगों के लिए भी कुछ गवर्नमेंट करे, तो फिर उन डॉक्टर्स को कुछ हेल्प मिल रही है। अब पॉइंट ये है कि मैं और आप जो आम नागरिक हैं, जो नॉन मेडिको यानी कि हम फ्रंट लाइन वॉरियर्स नहीं हैं, ना हम पुलिस में हैं, ना हम एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, ना इवन हम पॉलिटिशियन हैं। हम लोग एक आम नागरिक हैं। हम लोग प्राइवेट जॉब करते हैं और उसमें हमारा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि हमें इस ड्यूटी पे जाना है। मैं जो भी चीज़ करता हूँ, किसी की हेल्प करता हूँ या कई बार कुछ डोनेशंस वगैरह देता हूँ या कुछ भी करता हूँ, तो इसका मोटिव सिंपल से एक ही रहता है कि मैं भी कुछ हेल्प कर पाऊँ। लेकिन अंदर अंदर डर रहता है और कभी कभी ये भी लगता है कि जो डॉक्टर्स हैं, जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, वो अपने पूरे जान को जोखिम पे डाल करके और आपको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें ये विजुअल्स आता है कि डॉक्टर लोगों को बुरी तरह से मारा जा रहा है। ये इससे दिल को बहुत चोट पहुंचती है। इमेजिन करिए कि वैसा ही कोई डॉक्टर है जो आपके फैमिली के मेंबर है और उसके साथ कुछ होता है। आप सोचिए, आप खुद कितना डर रहे हैं, और एक डॉक्टर है वो अपने जान की बाजी लगा करके एक तरह से हॉस्पिटल में जाता है। उसको भी डर है, वो भी इंसान है, लेकिन तब भी जाता है क्योंकि उसकी ड्यूटी है और उसको ये भी पता है कि यदि वो हॉस्पिटल नहीं गया है तो मेरे और आपके जैसे लोगों को कौन बचाएगा। तो जो लोग इनके साथ डॉक्टर लोगों के साथ मारपीट करते हैं या इस तरह की बदतमीजी करते हैं, बदसलूकी करते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आप ये देखिए कि डॉक्टर्स लोगों से कोई, ऐसा लगता है कि एक पुलिस ऑफिसर है, पुलिस यदि कुछ करता है तो पुलिस के अगेंस्ट में कोई मारपीट करता है, लेकिन पुलिस से डरता भी है। कोई एडमिनिस्ट्रेशन में है, जैसे कि अभी एक रिसेंटली एक मामला आया था त्रिपुरा का, जिसमें एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ बदतमीजी की। इसके खिलाफ अच्छा खासा एक आंदोलन छिड़ गया था, यानी उनके सपोर्ट में भी लोग आए थे। ट्विटर पे ट्रेंड चलने लगा था और उनके अगेंस्ट भी आए थे लोग जो चाहते थे कि वो बर्खास्त हो, उसको निलंबित किया जाए। लेकिन जब डॉक्टर के साथ मारपीट होती है तो डॉक्टर लोगों का एक ऑर्गेनाइज संस्था है शायद, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, और वो पता नहीं क्या करते हैं।
जब असम में उस डॉक्टर को मारा जा रहा था तो मुझे इतना देख करके गुस्सा भी आ रहा था, दुख भी आ रहा था। और फिर मैंने ट्विटर देखा कि कहीं भी वो न्यूज़ ट्रेंडिंग नहीं है, कहीं भी वो जो डॉक्टर है उसके सपोर्ट में कहीं कोई बातचीत नहीं है, ना कोई ट्रेंड है। आप फिल्म स्टार लोगों को देखिए, फिल्म स्टार पे मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूँ कि वो कितने अलूफ रहते हैं, ज़मीन या हकीकत से कितनी दूर रहते हैं, लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि जब भी कोई इस तरह की बात होती है तो सब लोग उसके समर्थन में ट्वीट करते हैं। जब डॉक्टर लोगों को मारा जाता है तो भाई, तो आप लोगों का ट्वीट किधर रहता है? आप लोग ट्वीट क्यों नहीं करते हैं? मैंने कभी नहीं देखा है कि किसी डॉक्टर के साथ बदतमीजी हो, उसको मारा पीटा गया हो, तो उसके सपोर्ट में कहीं कोई ट्रेंड चल रहा हो सोशल मीडिया पे, लाइक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जहाँ भी हो, कहीं भी ऐसा कोई सपोर्ट दिखता ही नहीं है। ऐसा क्यों है? इस पेंडेमिक में जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स में, उसमें कम से कम ऑफिशियली शायद 1000 डॉक्टर्स लोगों की डेथ हुई है। उसमें से कई जो डॉक्टर हैं वो काफ़ी यंग है। अब मुझे सरप्राइज, एक मैं न्यूज़ पढ़ रहा था तो जहाँ तक मुझे पता चला कि डॉक्टर्स लोगों को आफ्टर कोई भी हैपनिंग होती है, कुछ भी होता है उनके साथ, तो उनकी फैमिली को कौन देखेगा? इसके लिए कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी होता है या कोई एक प्रोटेक्शन होता है जिससे कि उसकी जो फैमिली है, इमेजिन करिए कि 27-28 साल का लड़का है, बहुत ही नॉर्मल फैमिली से वो निकलना चाहता है, नॉर्मल फैमिली से उसने ज़िंदगी भर पढ़ाई की, 27-28 साल तक उसने पढ़ाई कर करके वो डॉक्टर बना, और हो सकता है कि अपनी फैमिली में, अपने ख़ानदान में इकलौता वो डॉक्टर हो। मैं पर्सनली जानता हूँ कि चूँकि मैं नवोदय विद्यालय से पढ़ा हूँ, तो नवोदय विद्यालय में मैं कैसे गया, तो उस विद्यालय से निकले हुए कई एक दो स्टूडेंट हैं जो कि बाद में जाकर के डॉक्टर बने। उनको मैं जानता हूँ कि उन लोगों की लाइफ कैसी रही है। उनकी लाइफ मेरे जैसी ही रही है। हम लोग दूर गांव से निकल करके और फिर फ्रंट पे आते हैं, मेन सिटी में आते हैं, और ऑल ऑफ ए सडन इस तरह कोरोना पेंडेमिक आता है, उसकी डेथ हो जाती है। उसके लिए क्या प्रोटेक्शन है? उसके बारे में कोई सोचता है? हाँ, ये ज़रूर बात है। इसके साथ मैं कहना चाहूँगा कि बैड एलिमेंट्स हर फील्ड में होते हैं। बैड एलिमेंट्स प्राइवेट सेक्टर से लेकर गवर्नमेंट सेक्टर में भी हैं। शायद लोगों को गुस्सा आता होगा कि जो गवर्नमेंट जो डॉक्टर्स होते हैं उसमें से कई नेग्लिजेंस के केस आते हैं। और जो स्टोरी मुझे पता चली है कि असम का जो डॉक्टर है, तो वो पेशेंट को हुआ ये था कि उस पेशेंट की हालत इतनी क्रिटिकल थी कि वो यूरिनेट करने नहीं जा सकता था अपने बेड से उठ करके। तो उसके लिए कोई एक सिस्टम होता है, एक पॉलीथीन लगाया जाता है जिससे वो वहाँ ही यूरिनेट कर सके। और उसके बाद उसकी क्रिटिकल केस था, उसकी डेथ हो गई उस पेशेंट की। तो उसके घर वालों ने डॉक्टर से इसलिए मारपीट की क्योंकि उनका ये कहना था कि यदि इसको यूरिन पास करने के वो जो थैली है वो लगाया गया था, यदि वो नहीं लगाया जाता तो वो बच जाता। ये क्या वाहियात बात है? आप किसी भी आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए, जैसे दिल्ली में आप हैं तो एम्स के इमरजेंसी में एक बार जाइए, एम्स के ट्रॉमा सेंटर में जाइए, सफदरजंग में जाइए, और राम मनोहर लोहिया में जाइए। वहाँ हजारों की भीड़ है, उन लोगों को डॉक्टर्स देखते हैं। और इस टाइम पे जबकि आपको घर से निकलने में डर लगता है, वो वहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। कई बार उनकी जो ड्यूटी है वो 48 आवर्स तक स्ट्रेच हो जाती है, और वहाँ वो करते हैं। और उनको भी लगता होगा, उनको भी मन करता होगा कि मैं भी यार रिलैक्स करूं, मैं भी डर करके घर में रहूं, लेकिन वो यदि डर करके घर में रहेंगे तो फिर मैं और आप, हमारी जान कैसे बचेगी? तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग डॉक्टर से, मेडिकल स्टाफ से, नर्स से, कहीं भी हैं तो आप बदतमीजी ना करें, पहली बात। और दूसरी बात कि किसी भी डॉक्टर के साथ इस देश में कहीं भी कुछ होता है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। आप इतना तो कर ही सकते हैं कि वो जो इंसिडेंट होता है उस न्यूज़ को, उस स्टोरी को अपने सोशल मीडिया पे और जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं करें, उसके खिलाफ बोले कि इनके साथ ये नहीं होना चाहिए, ये गलत हो रहा है। और जो डॉक्टर्स हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए सरकार को भी सोचना चाहिए।
जो भी स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, भाई पुलिस को यदि कुछ होता है तो या आर्मी के साथ कभी बदतमीजी होती है, कोई विजुअल्स आता है आप देखते हो कि कोई आर्मी मैन है उसके साथ किसी ने मारपीट की, तो जैसे लगता है आपका खून खौल जाता है। कोई पुलिस ऑफिसर है या कोई एक पुलिस कांस्टेबल भी है, उस वो भले ही कितना करप्ट या ईमानदार है या आप नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जब भी उसके ऊपर कोई हाथ उठाता है तो आपका खून खौल जाता है। एक सिविल सर्वेंट है, उसके ऊपर कोई हाथ उठाता है तो आपका खून खुल जाता है। ये जो डॉक्टर्स हैं जो अपनी जान की बजाय बाजी लगा करके आपको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ कोई इस तरह की मारपीट करता है तो आपका खून क्यों नहीं खोलता है। और आप याद करिए कि आपको यदि आप भगवान पे यकीन रखते हैं तो कहा भी गया है कि डॉक्टर्स आर लाइक सेकेंड गॉड, यानी कि भगवान को आपने देखा या नहीं देखा है, लेकिन आपकी यदि जान बचाने की जो सबसे लास्ट जिम्मेदारी है भगवान के बाद, वो तो डॉक्टर की है। वो यदि नहीं रहेंगे तो आप कैसे बचेंगे। तो इमेजिन करिए कि इस तरह के डॉक्टर यदि आपकी फैमिली मेम्बर, आपका फैमिली मेम्बर हो, आपका भाई हो, आपका कोई रिलेटिव हो, या उसके साथ इस तरह की मारपीट की जाती है तो आपको कैसा लगेगा। उनके साथ प्रोटेक्शन कहाँ है, उसके साथ जो ट्विटर पे ट्रेंड होता है वो कहाँ है। मैंने जैसे वो इंसिडेंट देखा एनडीटीवी न्यूज़ चैनल पे, उसके बाद से मेरा खून खौलने लगा। फिर मैंने तुरंत ट्वीट किया और उम्मीद किया कि उसको कई जगह शेयर किया जाएगा, और अनफॉर्चुनेटली उसको किसी ने नहीं शेयर किया। ये कितनी दुख की बात है। इस पे आपका क्या कहना है। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम जहाँ भी जाएं तो इस चीज़ को ज़रूर याद रखें कि आप अपने जान के लिए जितना डरते हैं उतना ही डर उस डॉक्टर को भी लगता है। जैसे आपकी एक प्यारी सी फैमिली है, वैसे ही उस डॉक्टर की भी फैमिली है, और जितने डेडिकेशन से आप अपना काम करते हैं उससे कहीं 100 गुना ज़्यादा डेडिकेशन से वो काम करता है। और उनका काम है आपको कुछ ना हो, आपको कुछ हो तो आपको बचाना। तो उनकी रिस्पेक्ट करिए, उनको आदर दीजिए, और उनके साथ कम से कम अच्छे से ट्रीट करिए, उनको अच्छे से पेश आइए। और इतना करने के अलावा ये भी है कि जब भी उनको कोई हर्ट करता है या कुछ करता है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। ये आवाज़ उसी तरह की होनी चाहिए जैसे कि जब किसी औरत के साथ कोई चीज़ होता है, कोई बदसलूकी होती है या औरत के साथ कोई बुरी घटना होती है तो आपका खून खौलता है। पुलिस ऑफिसर के साथ, पुलिस के साथ, आर्मी के साथ होती है तो आपका खून खौलता है। तो इस पे आपको खून खोलना चाहिए। यदि नहीं खोलता है तो ये बहुत ही शर्म की बात है। तो आशा करता हूँ कि आप मेरे विचार से सहमत होंगे, या आपके जो ही विचार हैं आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। थैंक यू सो मच।